साथियों नमस्कार, मैं हूं पाठक। आप देख रहे हैं पाठक भारत दर्शन। आज हम गया क्षेत्र के सीताकुंड में हैं, जहां पर पाठक तीर्थ यात्रा सेवा समिति द्वारा आए हुए तीर्थयात्रियों द्वारा सीताकुंड पर पिंडदान किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं। हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिएगा। और जल से पूरब का जरा स्नान कराइए, पूरब विष्णु लोक में पूरब का ध्यान करो। हाथ में ले लो, अच्छा फूल जल तरफ ले लो। जगत पत्ते दिवाकर हे सूर्य नारायण मेरे कांत के साक्षी आप हो। सूर्य के पत्ते पे रहते बालू में आकाशवाणी हुई, हे पुत्री शाम के बाद हमको पिंड प्रदान नहीं होगा और नदी तुम्हारा परीक्षा लेने में लगा हुआ प्रभु का। तुम अपने श्रद्धा से हमको बालू का पिंड दे दो और हम बैकुंठ चले जाएंगे। उसके पास कुछ नहीं था, हमारे पास महाराज कुछ भी नहीं है। मैं अक्षत नहीं, तिल्ली नहीं, आटा नहीं, जौ नहीं, फल नहीं, मैं किससे दे दूं? तो बोले हे बहू मुझे कोई चीज का आवश्यकता नहीं, सिर्फ तुम्हारे श्रद्धा का आवश्यकता है। अगर तुम्हें श्रद्धा है तो हम बैकुंठ चले जाएंगे और शाम होने के बाद कितना हो कुछ दोगे तो हमारा प्राप्ति नहीं होगा। वह सीता मैया खेलते हुए बालू का 3 पिंड नहीं डाले और राजा दशरथ बैकुंठ चले गए। तब तो नदी देखा कि कार्य तो हमारा भगवान का हो चुका है। यह नदी पहचान लिया था कि भगवान है। पंडित नहीं पहचाना था कि भगवान है, गौ नहीं पहचाना था, लेकिन नदी पहचान लिया कि भगवान है। तो नदी उनको पास फेंके हुए था, पिंड प्रदान हो चुका है। तब नदी ठंडी पड़ गई, चलो इनका तो कार्य हो चुका, हमें कोई फल नहीं मिलेगा। और ठंडी हो गई, भगवान अपने गद्दा माथा पर लिए हुए आए, बोले पंडित जी जरा जल्दी तैयार हो जाओ, शाम का बेला है। पंडित जी जल्दी तैयार हो जाओ, शाम का बेला है, हमारे पितर लोग बैकुंठ जाने को तैयार है। तो पंडित सीता माता कहती है हे नाथ आपके पितरों का तो हमने पिंडदान कर चुका है। तो उसी समय राजा राम पूछते हैं करे भाई तुम्हारा अधिकार कौन दे दिया तुमको? यह अधिकार हमें भगवान हमको दिए हैं कि पुत्र जाके पिंडदान करेगा तो माता पिता को पिंड मिलेगा। तुमको कैसे अधिकार मिल गया? तो हम किए हैं महाराज, मुझे मिला अधिकार तब तो किया है, तो हम विश्वास नहीं करेंगे तुम ऐसे ही कर रहे होगी। तो उन्होंने सबसे पहला गवाह रखा है ब्राह्मण को, कहा कि आगू में जजमान का, आगू में ब्राह्मण का। भैया सीता बेटी ने जजमानी और पंडित जी खड़े थे। तो पूछे कि हे राम, अपने ब्राह्मण से कहते हे नाथ पूछो इस ब्राह्मण से हमारे नजदीक खड़ा है, आकाशवाणी हुई है, हमने पिंड दिया है, क्या पंडित जी हमने पिंड दिया ना? तो पंडित के ऊपर लोग चले गया, क्योंकि माता पर गठिया लेके राम को आते देखा तो लगा बहुत सारा सामान दिखाया है, अगर हाँ कह देते हैं तो सारा सामान वापस चल जाएगा। वो अन्ना कह दिया कि नहीं नहीं, तो सीता मैया से खेल रही थी। क्यों? कह रहे 2 दिन से इतना हम पंडित जी को दे रहे हैं, इतना सोना दिया, पहाड़ बना दिया, इतना पैसा दिया, इतना अन्न दिया, इतना वस्त्र दिया, और पंडित देखो कैसा कि लोग में कहता है कि हमारा बात को छोटा बना दिया। अब पति पत्नी के बीच में संधि विच्छेद होने लगता है, क्योंकि पत्नी का बात पति को विश्वास नहीं होता है। आज भी देखो घर में तुम्हारा पत्नी कहा कि जी खेत में जा तुम्हारा हाथ तोड़ के ले भागा है, तो छोड़ो कोई नहीं देंगे, तुम नहीं देखिए। आज भी यही लीला है, पत्नी के बाद में पति को बहुत कम भरोसा होता है, लेकिन पत्नी सत्य बताती है पति को, बताती है, भरोसा कम जाता है, हिंदू सत्य बताती है। उन्होंने ब्राह्मण को गवाह रखा, ब्राह्मण जैसा झूठ बोले। उसके बाद उन्होंने दूसरी गवाह नदी को रखी, हे नदी, हे गंगा, तुम मेरे पति को विश्वास दिलाओ हमारा पिंडदान हो चुका है। तो नदी के ऊपर भी लोग हैं, वो देखा कि न फल मिला, न फूल मिला, न आटा मिला, कुछ तो मिला ही नहीं। काहे को कहते हैं, वो हमें कह दिया कि चलो चलो कुछ नहीं हुआ, तो सीता मैया खेल रही थी। तो सीता मैया क्रोध और बढ़ता है, वह कैसा दुनिया है, कितना बढ़िया आकाशवाणी हुआ, हमको अधिकार मिला, हम इस घर को कर दिए, अब मेरे पति को विश्वास नहीं होने दे रहा है। तो तीसरा गवाह उन्होंने गौ को रखा, गौ भी देखा कि हमको भी तो कुछ नहीं मिला, तो हम भी झूठ बोल जाते हैं। वो अभी झूठ बोल गया और कहा कि नहीं, तो सीता मैया सिर्फ खेल रही थी।
रही थी। तो क्रोध तो अग्नि का ज्वाला जैसा हो गया। जब 3 गवाह उनका फेल हो गया तो सीता माँ क्रोध से पागल जैसे हो गई, ज्वाला जैसा, अग्नि जैसा हो गई। आज जब पत्नी का क्रोध आता है तो अग्नि जैसा हो जाता है, उसका कोई मनाने वाला नहीं है। तो क्रोध में आकर उन्होंने पांव तले दुर्बी का आराधना किया कि हे दुर् देवते, हे दुर् रानी, तुम हमारे पांव के तले हो, तुम तो देखी हो, तुम तो हमारी लज्जा को रखो। अब इधर दुर्बी देखता है क्या कि अगर हम सच बोलते हैं तो ब्राह्मण श्राप दे देगा, नदी श्राप दे देगा हमको, और झूठ बोलते हैं तो भगवान श्राप दे देंगे। वो दोनों को पहचान रही है और डर से कन्नी को काट गई अपने। वो कहा हे प्रभु, हमने तो न देखा कि क्या कर रही थी, न हम तुम्हें देखे देखा न सुने, हमने कुछ नहीं देखा, हम सो रहे थे, हम कुछ नहीं देखा कि आप क्या कर रहे थे। और डर से कन्नी काट गए। तब तो सीता माँ को लगा कि मेरे गर्भ आज व्यर्थ हो गए, क्या माए हम पिंडदान किए, मेरा कर्म व्यर्थ हो गया। अब किसको गवाएंगे? दोनों ने नगर को दौड़ाया तो सामने मंदिर में वहां दोनों आराधना किया बट वृक्ष को। हे बट वृक्ष, अब तुम्हें एक गवाह हो जो मेरा इज्जत को प्रतिष्ठा को रख सकते हो। बट वृक्ष साक्षात होकर कहते हैं हे प्रभु श्री रामचंद्र, आपके पिताजी का पिंडदान हो चुका है और पिंड खा के पिताजी बैकुंठ चले गए हैं। यह सत्य मैं बताता हूँ। तब सीता माई की बात की सत्यता मिली तो सीता माई क्रोध में आकर ब्राह्मण को कह के जाओ, सदा तुम दरिद्र रहोगे, श्राप दे दिए। नदी को कह जाओ, तुम्हारा दूध मध और शहद चलता था, शुरू में ही बताया आपको। इसमें 3 धारा था, तीनों धारा सूख गया और नदी का पानी गिरने लगा, कचरा का पानी गिरना चालू हो जाएगा। और गौ को मिला कि तुम्हारा मुख सब दिन शुद्ध रहेगा। और दूध रानी तो बेचारी किनारे थी, उसको कोई दिक्कत, उसको कोई आशीर्वाद और श्राप नहीं मिला। और बट वृक्ष को वरदान मिला कि तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। आज भी घर पर जाओ, बर का पेड़ काट दो, देखो अगला बर का पेड़ दूसरी जगह उग जाएगा, उसका नाश नहीं होता है। तो हमारा तब देखे पंडित जी, अरे भाई तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा श्री राम है, भगवान है, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अगर ब्राह्मण पत्नी सीता मैया के चरण में गिरता तब तो सृष्टि बंद हो जाती, कि आपका ब्राह्मण जल कर नाश हो जाता। वो सीता के चरण में नहीं गिरकर जजमान के चरण में गिर गए, भगवान के चरण में। हे भगवान, हम नहीं जाने तो क्या प्रभु हो श्री राम, हमसे भूल हो गई, गलती है, क्षमा करो। तो श्री रामचंद्र कहते हैं अरे ब्राह्मण, श्राप तो माता दी है, क्षमा तो ये कर सकती है, मैं कैसे करूं, तुम इससे बनाओ। कहता नहीं महाराज, अभी तक किसी का जनाने का आपने पैरा उठा नहीं पकड़ते, जजमान को सब कुछ पकड़ के मनाते हैं, आपको खींच लेते हैं, भीड़ में जनाने को नहीं खींच पाते हैं। तो सीता मैया के चरण में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इनके क्रोध में हम चल जाएंगे। आप ही समझाओ, कुछ हमें बताओ उद्धार का रास्ता, नहीं तो हम दरिद्र हो गए, अब हमारी सृष्टि बेकार हो जाएगी। बहुत ब्राह्मण होने कलपने लगा, नदी ने होने कलपने लगा भगवान के चरण में। तो भगवान कहते हैं अपने पत्नी के ऊपर हाथ रख के, अरे सीते, तुम धर्म करने आए हो कर्म नगरी में, कर्म करने आए हो, किसी का दिल दुखा के आगे मत जाओ। यह लोभ में क्रोध तुमसे त्याग दिया पंडित ने, यह लोभ क्रोध पंडित के ऊपर बैठ गया है, लोभ में पागल होकर पंडित ऐसा बोल दिया है, इसको क्षमा करो, इसको क्षमा करो। तो आज भी देखो, पत्नी जब क्रोध में आता है तो कोई का बात माने तो मत माने, अपने पति का जरूर मानेगा। तो उन्होंने अपने पति का बात मान के कहते हैं प्रभु राम से, हे नाथ, अब तो श्राप हमने दे दिया है, यह तो लौटने का चीज नहीं है, यह तो दरिद्र हो गई है, नदी सूख भी गई, लेकिन चलो जब आप बोल रहे हो तो इनका उद्धार का एक रास्ता मैं बतलाता हूँ। तो इनका उद्धार का रास्ता कि नदी को बोले और ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण देवता, जितने भी पिंडदाने आएंगे हमारे बाद में, जब तक तुम उनके पिंडी पर हाथ रख के नहीं कहोगे कि हम खुश हैं, तब तक उसका बैकुंठ नहीं जाएगा, उसका माँ बाप कहे जी में घूमेगा। जब तक हम पिंडी पर हाथ रखे नहीं कहेंगे तुम्हारे कि हम तुमसे खुश हैं, तब तक तुम्हारा माता पिता गया जी में रहेगा। और हमारे पिंडी ठोकने से ही तुम्हारे माता पिता बैकुंठ जाएंगे। यही हमें वरदान मिला, नदी को वरदान मिला कि जाओ, तुम्हारी नदी तो सूख गई, तुम अंतर बहाने गंगा बहाना, ऊपर ऊपर कीचड़ का पानी बहेगा और नीचे से शुद्ध जल बहेगा, अंतर बहाने गंगा। आज ये देखो डैम पे तो पानी है भैया, नहीं तो 10 साल पहले डैम नहीं था, नदी सूखी थी, आते तो जिससे पक्का पर पैर जलता है, ऊपर में रोड पर उस तरह से पैर जलता था और नदी को लोग खोदता था और सुंदर जल निकलता था। हाँ,
हाथ में इसका बहुत सुंदर जल है। सब हाथ खोदोगे खेत की दोपहरिया में भी जल निकलेगा। कतरो देखो डैम बन गया है, खेत की दोपहरिया में सूख जाती है। ये डैम भी सूख जाती है बरदान से। कभी आओ गर्मी तो बरसात के मौसम में तो पानी, गर्मी में तो पानी नहीं रहता। कतरो सरकार चढ़ाने को पानी नहीं टिकता है क्योंकि श्रापित नदी है। और जो खोदो कितना तुम्हारा पैर जल रहा है और थोड़ा सा सवा हाथ खोदोगे सुंदर जल निकलेगा। इसको वरदान मिला अंतर बहाने गंगा का। और तुम्हारे जल जब मुख में डालेगा तो पितर बैकुंठ जाएगा। गौ को मिला वरदान, गौ कहा कि माता हमारा भी उद्धार करो। तो प्रभु श्री रामचंद्र कहने से कहे कि तुम्हारा मुख तो शुद्ध हो चुका है, श्राप लग गया, अब तुम्हारे पैखाने का पूजा होगा। देखो कहीं भी कोई पूजा होता है तो गोबर तो भी रहता है ना। एक गौ का वरदान है। और वरदान मिला किसको? तो अक्षय वट को। इसको वरदान मिला कि तुम्हारा कभी भी नाश नहीं होगा। कतरों कोई राजा जनता प्रजा गवर्नमेंट का है कि बर का पेड़ को हम नाश कर दे, ये बर का पेड़ नाश नहीं होने वाला है। यही नहीं, पूरी दुनिया में इसका शाखा है। इसके पूरी दुनिया में इसी का शाखा गया हुआ है बर का पेड़। बर का पेड़ पहले हिंदुस्तान में नहीं था, एक ही था जो अक्षय वट है। और उसी के शाखा से पूरी दुनिया में उगा हुआ क्योंकि उसको वरदान मिल गया है। आज यहाँ तुम काट दोगे भी ना तो कल वहां उग जाएगा अपने से, उसको रोकना नहीं पड़ेगा, अपने खुद उग जाएगा। इसको वरदान है। तो हम लोग श्राप से बंधे हुए हैं और उद्धार का रास्ता भी हम ही लोग को मिला है। यहाँ सीता कुंड में माई सीता तुम लोग के साथ में है, जनानी लोग। तो पहले जनानी लोग जल लेके हाथ में सीता माई का आवाहन करेंगे। जल ले लो, 100 से काम ले लो और अपना सीता माई का स्थान में करवाना है। और सुहाग का दान सबसे बड़ा यहाँ होता है, सुहाग दान। और सुहाग मांगता है लोग। जिस तरह मैया सीता को वरदान मिला कि जाओ राजा दशरथ के सदा अमर रहोगे। उनके पुत्र गुजरने के बाद भी आज भी भगवान गुजर गए फिर भी अमर है। आज भी सीता मैया का सुहाग अमर है, आज भगवान अमर है। हाथ में जल ले लो, ले लो, 150 को सीता मैया के सब जनानी लोग हाथ में देखो पदे अक्षय प्राप्त रुद्र प्रणाम, देव प्रणाम, अमृत प्रणाम, समस्त पित्र वैकुंठवासी राजा रामचंद्र एक पिंडम तस्मै ते सदा। राजा मैया सीता का नाम ले लो। रानी सीता सुहाग रक्षण थे एक पिंडम तस्मै ते सदा। लेडीज करेगा काम अभी और चंद लोग उसका साथ देंगे। का सामान लाया है ना, 16 श्रृंगार 3200 रंगों का चाहिए। जो नहीं लाया है वो हम मूल्य डाल लो। जो कपड़ा घर से लाया है, साड़ी कपड़ा माई के लिए, माता सीता के नाम से ले, सुहाग का श्रृंगार का सामान लाया सब निकाल लेगा। हाँ बोलो। ओम विष्णु सहस्त्र विष्णु सहस्त्र कार्य ज्ञात्रार्थे पूर्णार्थे सीता कुंड स्थान जता सकते धन तन मन से माई सीता जताते श्रृंगार बत्ती। देखो तुम्हारे सामने पंडित जी जाएंगे, इनको देते जान। अरे पूरा में सही रख। अब मर्द लोग करेंगे। अच्छा जल ले लो। ओम गयाम ज्ञातिरे पुण्य तीर्थे फाल्गु क्षेत्रे विष्णुपदे अक्षय प्राप्तार्थे देव प्रणाम पिता पर पिता अमृत प्रणाम अक्षय प्रादे के पिंडम समय ईश्वरा।